26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद बैकफुट पर आए किसान आंदोलन ने लौनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर के आपत्तिजनक बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक वीडियो ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में आक्रोश के साथ साथ एक नया जोश पैदा कर दिया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से उठी आंदोलन की चिंगारी मुजफ्फरनगर से लेकर मथुरा तक पहुंचती नजर आ रही है। मोदी लहर के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साफ हो चुके रालोद को अब मोदी सरकार के कृषि बिलों ने नई उड़ान दे दी है। किसानों के आंदोलन के चलते अब पश्चिमी यूपी में रालोद की रैलियों में जन सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की रैली में उमड़े सैलाब के बाद आनन फानन में मथुरा के बाजना क्षेत्र में बुलाई गई किसान महापंचायत में उम्मीद से अधिक भीड़ उमड़ने से रालोद के युवा नेता एवं मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर किसान बिल को लेकर जमकर प्रहार किया। रैली में जयंत चौधरी के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता बुद्धा सिंह प्रधान ने भी जमकर प्रहार किया। आज ये जो महापंचायत है, ये हम जिला प्रशासन को और सरकारों को ये बताना चाहते हैं कि आपको बनाने वाले हम हैं। ये किसान बिरादरी ने आपको बहुमत की सरकार दी है, चाहे वो स्टेट में है चाहे केंद्र में है। आप हमारी भावनाओं से रूबरू हो रहे हैं, इसके बावजूद आप अनदेखी और अनसुनी कर रहे हो। इसका खामियाजा आपको आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत जी के जो आंसू आंखों से गिरे हैं, वो एक एक आंसू भारतीय किसान यूनियन के इस किसान बिरादरी के लिए एक समुद्र का रूप है। सरकार इस बात को आज महसूस कर ले, और सरकार ये महसूस कर ले मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई है, ये आज संजीदा लोगों की पंचायत थी, न कि ये भीड़ की। आप ये महसूस कर रहे हैं, ये संजीदा लोग थे जो बड़े अच्छी तरह से एक शिष्टाचार को समझते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इससे सबक ले। ये पंचायत जब महापंचायत में तब्दील होगी, अब की बार जो पंचायत का आयोजन होगा वो मैं कहना चाहूँगा मुजफ्फरनगर की पंचायत से भी बड़ा आयोजन होगा। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि राकेश जी ने, ये हमारे जो भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आदरणीय हमारे नरेश जी हैं, उन्होंने ये आह्वान कर दिया है कि गाजीपुर का जो हमारा धरना है वो जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये किसान की जो मांगे हैं इतने लंबे समय से चल रही हैं, ये मांगे जब तक स्वीकार नहीं होंगी, हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और प्रशासन को मैं बता देता हूँ, मथुरा का प्रशासन भी सुन ले और अन्य जिलों के भी प्रशासनिक अधिकारी आपके माध्यम से सुन ले कि ये आयोजन जो हुआ है, यदि किसी किसान को कहीं किसी रोड पर रोकने का दुस्साहस किया, प्रयास किया, तो उसके रिजल्ट बिल्कुल गलत होंगे। और ये भीड़ जो आज यहाँ है, ये भीड़ फिर रोडों पर बैठने के लिए मजबूर होगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी को किसी तरह से आघात पहुंचाने की चेष्टा करें, यह हमारे मन में बात हो। लेकिन हमें वहाँ जाने से यदि रोका गया, हमारे किसी भाई को रोका गया, किसान को रोका गया, तो निश्चित रूप से जहां किसान रुकेगा वहां हजारों की संख्या में लोग रोड पर बैठेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी, प्रशासन की होगी। और उसमें जो नुकसान होता है, कोई जनहानि होती है, कोई धनहानि होती है, उसकी जिम्मेदार भी सरकार और प्रशासन होगा। रालोद के युवा नेता योगेश नौहार ने भी आर पार का ऐलान करते हुए कहा, गाजीपुर बॉर्डर जाने और इस पुलिस का जो तरीका है, किसी को जाने नहीं देना, रास्ते में रोक देना। मुझे घर पे भी इन्होंने परसों गिरफ्तार किया, घर पे रखा नजर बंद। अब मुझे बाजना कट पे से इन्होंने गिरफ्तार करके बाजना चौकी पे ले गए और चौकी पे 2 घंटा बैठाए रखा। बैठाने के बाद जब मैंने अधिकारियों से कहा मुझे तुम 1 घंटे से ज़्यादा रोक नहीं पाओगे, तो हमारी नरवारी की जनता आई, लड़ी। जब उन्होंने मुझे छोड़ा, हमारा उद्देश्य गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के, सिंधु बॉर्डर पर जाकर के उन किसानों को समर्थन देने का है। हमारे किसानों को अगर ये जाने से रोकते हैं, हमसे टकराते हैं, तो ये पंचायत ने निर्णय लिया है कि हम इकट्ठे होकर के इनसे लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई है, देशव्यापी आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये तीनों बिलों को वापस नहीं लेगा। ये देखिए, किसान कमज़ोर नहीं है, किसान अपनी फसल को बोता है, 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो ये लड़ाई आर पार होगी, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये किसान बनाम सरकार
सरकार बनाम किसान लड़ाई है और ये देश का किसान करीबन 75 से 80 करोड़ किसान है। ये जिस दिन एकजुट होकर के लड़ेगा, इस सरकार के परखच्चे उड़ जाएंगे, इनको वापस बैकफुट पे आना पड़ेगा और ये कानून वापस लेना पड़ेगा। इन्हें हम वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले तो सबसे पहले जो 80 किसान वहाँ पे शहीद हो गए, उनके घरों पर जाकर या उनको सांत्वना प्रकट करें, संवेदना उनके परिवारजनों को दें, तो मैं समझता हूँ उनको तो धैर्य होगा। और उसके बाद फिर इनसे वार्ता करनी क्या है, कितनी बार होगी वार्ता? 11 बार तो होगी वार्ता। अरे आपको भी मालूम है काला कानून वापस लेना है, आप वापस ले लो उसे, MSP पे कानून बना दो, हो गई वार्ता। उसमें क्या बेर वार्ता करनी है? लेकिन हमारे राष्ट्रीय लोकदल की जो योजना है वो ये है कि आगामी चुनाव चाहे पंचायत के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये एक निर्णय होगा पहली बात। और ये पंचायत की मथुरा की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, और देश की है। अब देखना होगा कि किसानों के इस आंदोलन से रालोद सहित राजनीतिक दल अपनी राजनीति की नींव कितनी मजबूत कर पाते हैं। लेकिन रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने भाजपा नेताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं। किसान बिल वापस होंगे या नहीं, ये तो अभी वक्त तय करेगा। लेकिन किसानों का ये आंदोलन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसे संभालने के लिए पार्टी के नेताओं ने चिंतन शुरू कर दिया है।